नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सावन के पहले सोमवार पर पड़ रहा है पंचक का साया। शिवलिंग पूजा में बरते ये सावधानियां। सावन का पहले सोमवार 10 जुलाई को पड़ रहा है, लेकिन इस दिन पंचक का साया भी है। ऐसे में शिवलिंग पूजा के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की सख्त जरूरत होती है। सावन का पहला सोमवार कब है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले सोमवार पर पंचक काल का साया पड़ेगा। 10 जुलाई पंचक समय शाम 6:59 तक। पहले सोमवार पर पंचक का प्रभाव क्या रहेगा? पंचक के कारण सोमवार का पूजा पाठ और भी शुभ हो गया है। पंचक में पूजा पाठ करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पूजा से अक्षत फलों की प्राप्ति होगी। पंचक काल में शिव पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। पंचक काल में शिवलिंग पूजा करने से दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। पंचक के दौरान शिवलिंग पूजा का 100 गुना से नहीं 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। पहले सोमवार पर पंचक काल में शिवलिंग की पूजा विधि क्या है, आइए आपको बताते हैं। पूजा पाठ में पंचक मान्यता नहीं होता। ऐसे में शिवलिंग पूजा बिना झिझक के करें। बस ध्यान रखें कि लाल कपड़े पहनने से बचें। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर शिवलिंग का गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, फल, फूल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। भगवान शिव को मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। भगवान शिव के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव हृदय स्तोत्र और शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी ध्यान करें। पहले सोमवार के दिन किसी हरी वस्तु का दान करना चाहिए। भगवान शिव की आरती उतारे और प्रसाद वितरित अवश्य करें। तो दोस्तों, ये हमने जान लिया पंचक समय में आपको शिव पूजा कैसे करनी चाहिए, जिससे आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, न कि भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सके। अब आइए दोस्तों जानते हैं क्या है सावन का इतिहास। जाने किसने रखा था सावन का पहला सोमवार, क्या आप जानते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसी के बारे में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर कब से और कैसे शुरू हुआ था सावन का महीना, किसने रखा था पहले सोमवार का व्रत और क्या है सावन का इतिहास। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक कथाओं के बारे में। सावन का पावन महीना चल रहा है। इस माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कैसे शुरू हुई थी सावन में शिव पूजा? सावन माह का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष बाहर आया तब भगवान शिव ने उसे पिया था। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था। इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। विष से महादेव का शरीर तपने लगा। तब माता पार्वती ने शिव शंकर को कंठ पर हाथ रखा, उस विष को उनके शरीर में जाने से रोका तथा और पहली बार शिव जी को जल चढ़ाया। जिस समय यह घटना घटी तब सावन का महीना चल रहा था और तभी से सावन में शिवलिंग पर जल अभिषेक करने की परंपरा शुरू हो जाती है। माता पार्वती के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव समेत सभी देवताओं ने भी भगवान शिव का जल और दूध से भव्य अभिषेक किया था। किसने रखा था पहला सोमवार व्रत? मान्यता है कि समुद्र मंथन की घटना के बाद जब पहला सोमवार आया तब माता पार्वती ने ही पहली बार सोमवार का व्रत रखा था और शिव पूजन किया था। इसके बाद से ही सुहागिन और सावन में शिव पूजा की प्रथा शुरू हो गई और इसे सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाने लगा। ग्रंथों में भी शिवलिंग पूजा का सावन के महीने में बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को रखने वाली महिलाएं वैवाहिक जीवन का सुख पाती है। माता पार्वती ने खुद सावन में शिवलिंग पूजा और सावन सोमवार का व्रत महत्व वर्णित करते हुए इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का मार्ग बताया है। माता पार्वती ने सावन सोमवार व्रत को मृत्यु, रोग, शोक, अशांति, बाधा, नकारात्मकता, पारिवारिक कलह, असफलता आदि का नाशक बताया गया है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान शिव को कहा जाता है महाकाल। भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, शंकर, शंभु आदि नामों से पुकारा जाता है, लेकिन आखिर क्यों उन्हें महाकाल पुकारा जाता है? आइए आज हम आपको ये भी बताते हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है, ये सब तो आप जानते होंगे। ऐसे में हर तरफ आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए लोगों को देखते होंगे। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हें महादेव,
भोलेनाथ, शंभू शंकर आदि नामों से पुकारा जाता है, लेकिन आखिर क्यों उन्हें महाकाल पुकारा जाता है? क्या इसके पीछे का कारण आप जानते हैं? आखिर भगवान शिव को यह नाम कैसे मिला और किसने दिया? पौराण कथाओं के अनुसार उज्जैन में एक शिव भक्त ब्राह्मण निवास करता था। यहाँ पर रहने वाले लोग दूषण नाम के राक्षस के प्रकोप से डरते थे। लोग उसे काल के नाम से जाने जाते थे। ब्रह्मा जी से दूषण को शक्तियां मिली थी, जिनका दुरुपयोग कर वह निर्दोष लोगों को परेशान करता था। राक्षस की शक्तियों के प्रकोप से ब्राह्मण काफी दुखी था। उसने भगवान शिव के से राक्षस के नाश की प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने काफी वक्त तक कुछ नहीं किया। प्रार्थनाओं का असर न होता देख एक दिन ब्राह्मण भगवान शिव से नाराज हो गए और उनका पूजन बंद कर दिया। अपने ब्राह्मण भक्त को दुखी देख भगवान शिव शंकर ओंकार के रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। क्योंकि लोग दूषण को काल कहते थे, इसलिए उसके वध के कारण भगवान शिव का नाम महाकाल पड़ गया। क्या होता है महाकाल का मतलब? काल का मतलब होता है समय, और महाकाल का मतलब हुआ है वह जो समय से परे है, यानी कि समय से भी ऊपर अथवा उसका नियंत्रण करता है। मान्यताओं के अनुसार शिव जी प्रलय, विदग्ध या मृत्यु के देव है और हमारे समय यानी काल को नियंत्रित करते हैं। महाकाल की पूजा कैसे करें? राक्षस का वध करने के कारण बाबा महाकाल की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा महाकाल की आराधना करता है, उसे कभी मृत्यु का भय नहीं रहता। आपके जीवन से जुड़ा है भगवान शिव के इन प्रतीकों का रहस्य। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ प्रतीकों के महत्व एवं उनके रहस्य के बारे में भी बताएंगे। भगवान शिव की वेशभूषा सबसे भिन्न और निराली है। जब भी भगवान शिव के बारे में जानना हो, उनके रूप के बारे में जानना हो, तो उनके कुछ खास प्रतीक चिन्ह जिनके जरिए यह पहचाना जाता है कि आपके आसपास भगवान शिव का वास बना हुआ है। हालांकि ज्योतिष में तो इन प्रतीकों को घर पर रखने का भी खास महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के ये प्रतीक आपके और हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, और हम सभी को यह संकेत देते हैं कि भगवान की कृपा पर बनी हमारे ऊपर। भगवान शिव के इन प्रतीकों का अपना अलग महत्व है और इनसे जुड़ा अपना अपना रहस्य भी। तो चलिए जानते हैं भोलेनाथ महादेव के इन प्रतीकों, चिन्ह और इनसे मिलने वाले संकेतों के बारे में। अर्धचंद्र। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थापित है, जो समय का प्रतीक माना जाता है। हमारे जीवन में इसका संबंध यह है कि जिसने अपने चंचल मन को थोड़ा सा भी सीमित कर लिया, उसके भीतर भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो गया। त्रिनेत्र। भगवान शिव को 3 आंखें हैं। तीसरी आंख का अर्थ है उन चीजों का अनुभव करना जिन्हें सामान्य दृष्टि से देखा ना जा सके। हमारे जीवन में इनका संबंध यह है कि जिसने भी अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से थोड़ा विभिन्न किया, उसने भगवान शिव की ऊर्जा प्राप्त की। त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल न सिर्फ शस्त्र है, बल्कि मानव शरीर में मौजूद नाड़ियों का सूचक माना जाता है। इसका हमारे जीवन में यह संबंध है कि जिसने भी सही ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान का सांसारिक उन्नति के लिए प्रयोग किया, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का उत्पन्न होना साबित है। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष निर्माण के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। रुद्राक्ष हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपनी कला या प्रभु भक्ति से अपने भीतर किसी नवीन शक्ति का निर्माण किया, उसमें भगवान शिव का निर्माण हुआ। सर्प। भगवान शिव के गले में विराजमान सर्प समय चक्र को दर्शाता है। सर्प का हमारे जीवन में यह संबंध है कि जिसने भी भूत, वर्तमान और भविष्य में प्रभु भक्ति को चुन हर जीवन की सेवा की है, उसे भगवान शिव की ऊर्जा प्राप्त हुई। डमरू। भगवान शिव का डमरू इस अवध का प्रतीक माना जाता है कि अपने अवगुणों पर विजय कैसे पाए। डमरू का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा सा भी सफल हुआ, तो उस व्यक्ति में भगवान शिव की स्थापना मानी जाती है। बाघ की छाल। भगवान शिव को बागंबर कहा जाता है, क्योंकि वह मृत बाघ की छाल के आसन पर बैठते हैं। जी इस बात का प्रतीक है कि अपनी शक्ति पर अहंकार न करें। बाघ की छाल का हमारे जीवन में यह संबंध है कि जिसने भी अपनी अहंकार को त्याग दिया, उसमें भगवान शिव समा गए। त्रिपुंड। भगवान शिव का त्रिपुंड तिलक उनके मस्तक पर धारित 27 देवताओं और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। त्रिपुंड हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपने भीतर 36 में से 27 गुणों को, ध्यान शक्ति को जागृत किया,
उसमें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।